नमस्कार। साल नमस्कार। 2025 में एक दुर्लभ खगोलीय संयोग होने जा रहा है। ज्योतिष में एक घर में छह ग्रह का होना, एक भाव में छह ग्रह का होना, जिसे सुपर स्टेलियन के नाम से भी जाना जाता है, उस घर द्वारा शासित जीवन के क्षेत्रों पर अत्यधिक गहन और केंद्रित ध्यान को दर्शाता है, जो संभावित हम्म। रूप से महत्वपूर्ण अवसरों और चुनौतियों दोनों को जन्म देता है। ग्रहों की युक्ति मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होती है, जो राशि चक्र या घर से जुड़े या भाव से जुड़े लक्षणों और विषयों पर तीव्र तथा एकत्र ग्रह के भाव बारे में बताती है। 29 मार्च 2025 को प्रमुख छह ग्रह शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा मीन राशि में एक साथ होंगे। इस असाधारण घटना में मीन राशि में दुर्लभ शनि और राहु की युति भी बनेगी। बुध अस्त हैं, दुर्बल हैं, वक्री हैं। बुध और उसके प्राकृतिक संकेतों के लिए ये अच्छा नहीं होता। हालांकि शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं, लेकिन वक्री होने से और सूर्य राहु की निरंतर युति शुक्र को थोड़ा सा कमजोर और बनाती है। 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण भी होगा, जो इस प्रभावित ग्रह श्रेणी को अत्यधिक आरामदायक या परेशानी वाला बना सकता है। ग्रहों की यह युति मीन राशि की सहज ऊर्जा को उपयोग करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु, पर्यावरण, राजनीति और सामाजिक गतिशीलता के साथ स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित कर सकती है। आखिरी बार यह संयोग 1968 में बना था। 1968 में ऐसी युति के कारण कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे अमेरिका में रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हमें देखने को मिली। भारत में उस समय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसी तरह का कंजेशन 25 दिसंबर 2019 को भी आया था। उसके बाद पूरी दुनिया ने कोविड जैसी महामारी को देखा। आज उसी तरह की ग्रह स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री दीपक बिसारिया जी हैं। बिसारिया जी भारतीय विद्या भवन के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक महत्वपूर्ण विषय मेदिनी ज्योतिष के प्रज्ञात विद्वान हैं। आज मेरी टीम में श्री धनारायण शर्मा जी और आकांक्षा जी हैं। उनके मन की कुछ जिज्ञासाएं मेदिनी ज्योतिष और इस ग्रह स्थिति को लेकर हैं। तो मैं सबसे पहले आकांक्षा जी को कहूंगा कि उनके मन की जिज्ञासा और जो भी उनके सवाल हैं इस युति को लेकर और आने वाले भविष्य में इस युति के कारण किस तरह की घटनाएं होने वाली हैं, उसके बारे में अपने विचार सर से साझा करें। और सर से भी निवेदन रहेगा कि अपने एक्सपर्ट कमेंट और आने वाली चीजों के बारे में प्लीज हमें बताएं। आकांक्षा जी। नमस्कार सभी को। सर आपको भी नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं यही पूछना चाह रही थी। शुरुआत मेरा मैं इससे करूंगी कि सर क्योंकि अगर हम इंडिया के उससे पूछें और इंडिया का जो लग्न है वो टॉरस लग्न है। सर तो उसके हिसाब से जो मीन राशि आती है वो उसके एकादश भाव में आएगी। तो मीन राशि में जब ये सारे ही छह ग्रह एक ही राशि में स्थित हो जाएंगे तो क्या ये इंडिया के लिए, क्योंकि एकादश भाव हम गेन्स और प्रॉफिट्स और उससे देखते हैं, या हम इससे महामारी या उस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए जो एक साथ ये छह प्लैनेट्स इंडिया के एकादश भाव में स्थित हैं, अगर हम खाली इंडिया की बात करें तो सर। देखिए, इस तरह के योग पहले भी बने हैं। जैसे 5 फरवरी 1962 को जी सर। अष्टग्रही योग बना था। जी तो सर। उसका परिणाम क्या हुआ? चीन से युद्ध। चीन ने हमारा काफी भूमि पे कब्जा कर लिया। जी जैसे जी। राजदीप ने जी ने बताया कि 6 ग्रह का योग बना था 26 दिसंबर 2019 को। उसके बाद महामारी आई थी। जी सर। और ये भी इस तरह का योग बन रहा है। और शनि राहु जब एक साथ होते हैं हम्म। तो ये माना जाता है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे। ऐसा बहुत, जो हमने पुस्तक प्रकाशित करी है मेदिनी ज्योतिष पे, उसमें हम्म। 711 से जब अरब देशों का भारत में आक्रमण हुआ और हम्म। उसके हम्म। बाद भी करीब 10-15 कुंडलियां दी गई हैं। तो हम्म। उसमें शनि राहु की युति पे काफी चर्चा है। और हम्म। इस तरह का ही योग अभी बन रहा है। मतलब मंगल
शनि राहु केतु सब एक दूसरे के केंद्र पे है। तो जी सर। आपसी झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े, वाद विवाद, एथनिक डिवाइड, मतलब जैसे इसराइल और रशिया का हो रहा है, पैलेस्टीन और जी इसराइल और सर। पैलेस्टीन का हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, और जैसे बलूच और पाकिस्तान का जो जी हाल सर। में हाँ। 2-3 दिन में आ रहा है। तो हम्म। ये सब जो है शनि राहु की युति और मंगल का उनसे केंद्र में होने के कारण हो रहा है। जो आपने प्रश्न पूछा कि 11वें भाव में हो रहा है, तो हम्म। 11वें भाव में क्योंकि ये पाप प्रभाव है तो कुछ ना कुछ आय में कुछ कमी होगी। पर जैसे पाकिस्तान का मेष लगन है, हाँ जी तो सर। पाकिस्तान में ये 12वें भाव में हो रहा है, तो इसलिए सर पाकिस्तान में इतना सारा बलूच हाँ। और जी पाकिस्तानियों सर। में जो वाद विवाद हो रहा है ये बढ़ गया। तो जी जी जैसे सर। जैसे शनि राहु की युति होगी 21 अप्रैल को, तो ये जी बहुत बढ़ सर। जाएगा। और जी जब सर। तक राहु वापस कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करते, जी तब सर। तक ये चलता रहेगा। तब तक ही चलता रहेगा, तो राहु का की स्थिति उस चीज को ज्यादा बढ़ा रही है। बिल्कुल, ये हमारी जो शोध है वो 300 साल, या मैं बोलूंगा 3000 साल पुराना है। गर्ग संहिता, वराहमिहिर के समय ये सारे योग दिए हैं। और फिर राव साहब ने इस पे इतने रिसर्च करी, मेदिनी ज्योतिष में हरदेव शर्मा जी ने रिसर्च करी, और ये सब जो है हम उसके आधार पे बता रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती थी, इस डिस्कशन को अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करें इंडिया में, तो सर क्या अभी सेंटर जो है वही स्ट्रांग रहेगा, या स्टेट्स को, मतलब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी इंडिया का स्ट्रांग होगा? तो इज इट स्टेट वर्सेस सेंटर या सेंटर वर्सेस स्टेट? तो ये किस तरीके से सर हम इसको एनालाइज करें सर? देखिए, जब तक राहु शनि के साथ है तो हर एक तरह का डिवाइड होगा, साउथ ओके। वर्सेस नॉर्थ, मुस्लिम अच्छा। वर्सेस हिंदू। अब जैसे औरंगजेब की कहानी है, वो कितने जी साल पुरानी है, वो अभी उभर के आ गई। जी। जी। लैंग्वेज डिस्प्यूट जो है वो 60s 70s में था, वो अभी फिर से हो गया है। इलेक्शन का जो है कितनी सीट्स में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं, कोई हम्म। विवाद नहीं है, पर साउथ हम्म। और नॉर्थ को डिवाइड कर दिया। तो हाँ जी इसको सर। हम जो जिम्मेवार ठहराएंगे, ब्लेम करेंगे, वो शनि राहु की युति को ही करेंगे। अच्छा। जी जी सर। सर मैं अपना अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जो करेंटली यूएस ने अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंज करे हैं, वो चाहते हैं कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब वो उसमें टैरिफ हाइक्स कर रहे हैं। कुछ कुछ पोजीशंस पे उन्होंने इंडिया को रिलीफ दिया है सर, बट ओवरऑल नहीं दिया है। सर तो इस टैरिफ इंक्रीज, मतलब ये एक रीजन हो सकता है किसी भी चीज को बढ़ाने का सर? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि ट्रेड वॉर या इस तरीके की सिचुएशन सामने आएंगी सर कंट्रीज के बीच में? तो अभी तो मैं समझता हूँ कि ये युति की वजह से और जो ग्रह स्थिति है उसके कारण एक खलबली मच गई हाँ है। जी सर। जी सर, मतलब जैसे कोई किसी को पता नहीं है कि सुबह उठ के ट्रम्प क्या स्टेटमेंट दे दें। हाँ, अब जैसे अनप्रिडिक्टेबल। कल जी। कल आया हौती में, यमन में बम्बार्डिंग कर दी ईरान हाँ जी सर। जी के सर। जो सपोर्टेड लोग हैं। चीन के ऊपर भी बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा। हम्म। भारत के लिए ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि मंगल की दशा आ रही है। भारत की जो वृष हम्म। लगन की कुंडली है उसमें मंगल की दशा आ रही है। और हम्म। मंगल क्या है, सप्तमेश है, द्वादशेश है और दूसरे भाव में है। जी सर। तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ परेशानी होगी है। ये जरूर है कि 11वें भाव में है अभी ये युति। पर अगर हम जैसे उस समय की, जब शनि का प्रवेश हुआ था, वो कुंडली लगाएं 9:45 जी सर। 29 मार्च की, तो उसमें छठे ग्रह में, छठे भाव में ये सारे के सारे ग्रह आ रहे हैं। शनि का जो हम्म। प्रवेश हो रहा है, तुला लगन बन रहा है। अगर हम जो वार्षिक कुंडली लगाएं, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली, तो उसमें ये सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव में आ रहे हैं। हाँ। तो इस समय तो मेरा अनुमान यह है कि कम से कम 3-4 महीने ये हम्म। काफी जो है बदलाव होंगे। और हम्म। बदलाव कहाँ पे होंगे, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, जैसे यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो हम्म। की बात हो रही है,
वहां पे चेंजेस होंगे, यूएन ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसके साथ जाएगा, चीन, रूस, ये सब साथ रहेंगे, भारत कहाँ रहेगा, ये सब हम्म। एक तरह से जो है अस्थिरता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और उसके हम्म। कारण जो है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, और उसके कारण जो है परेशानियां रहेंगी, और मेरा अनुमान है जुलाई अगस्त तक काफी रहेंगी। सर तो क्या हम इसको ऐसा लें कि इंडिया के ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके कर्जा की। बढ़ेगा, हस्तक्षेप बढ़ेगा, हमारी जो जैसे जो हमारे रुपए की जो वैल्यू है हाँ जी सर। डॉलर के अगेंस्ट, उसमें जी सर। गिरावट होने की संभावना है बहुत अधिक। हाँ। क्योंकि अब जब मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है, हाँ जैसे जी सर। हमारे 44 बिंदु हैं वृष राशि में, 19 हम्म। बिंदु हैं मिथुन राशि में, और हम्म। एक हमारी जो प्रिस्क्राइब पुस्तक है मेदिनी ज्योतिष, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स ऑफ जी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी एक पूरा चैप्टर दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कब कब जो बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में आए हैं और मुद्रा में की वैल्यू पे गिरावट हुई है, तो दोनों के दोनों आएंगे इस वर्ष। तो मेरे हिसाब से जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। सर तो आज ही वो गोल्ड प्राइसेस मैंने देखा 91,000 फॉर 10 ग्राम्स, तो सर ये इसी के ही रिजल्ट है सर। बिल्कुल। और ये जो अब तीन चीजें हो रही हैं, एक तो मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रवेश भी, शुक्र भी आएंगे, और दूसरा मंगल की दशा जो कि 7 साल वर्ष चलेंगी, जो कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। जी जी सर। सर इसी तरीके से, क्योंकि इंटरनली भी कंट्रीज परेशान हैं और वो अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को भी मतलब प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो क्या इंडिया इस स्थिति में होगी? क्योंकि एक तरफ से चाइना की तरफ से दबाव बढ़ रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बलूच से परेशान है। तो क्या इन सब का इफेक्ट वॉर लाइक सिचुएशन हमारे इंडिया के लिए सर लेके आएगा सर? वही वही कोई चैनल बोल रहा था कि जैसे हमारे 45 जवानों को सीआरपीएफ ने उड़ाया था, वहां पे हाँ। ये कहा जा रहा कि भारत ने करवाया है तो हमला भी कर सकता था, ये कुछ कल ही मैं न्यूज देख रहा था। पर सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी, वो हम्म। बांग्लादेश है। जी सर। बांग्लादेश में हमारे 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ जी और सर। उसमें जो बांग्लादेश की कुंडली भी वृष लगन की है, वो उसका भी अध्ययन हम्म। किया हम लोगों ने। तो हम्म। उसमें भी समस्या दिखाई दे रही है, और हम्म। जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, उसका भी कुछ ना कुछ असर आएगा। और हम्म। ये माना जाता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलके वहां पे हम्म। कुछ ना कुछ उस सरकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ आतंकवादी हमले या इस तरह का कुछ करें। जी सर। जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपके मतलब आपके थ्रू हमको मेदिनी से रिलेटेड इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसा आपने पास्ट में भी पॉलिटिकल काफी आपने प्रोडिक्शंस दिए हैं, दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट टू द पॉइंट। हम्म। आई डोंट वांट टू नेम द पीपल एंड द हैपनिंग्स इवेंट्स, बट दे वर हम्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर, इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, देयर हम्म। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन कनाडा, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन अमेरिका। तो एक जरा एक सिनेरियो इसका थोड़ा सा ग्राफिकली लाइक वर्ल्ड वाइड एक कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट कि पूरे वर्ल्ड में देख कहाँ पे फाइनेंशियल अप्स आएंगे, कहाँ डाउन्स आएंगे सर? देखिए, पहले हम लोग या चीन, हमेशा चीन या हम लोग या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या एशियन कंट्रीज में कहते थे वेस्ट एंड अमेरिका। आजकल हम्म। वो कहना बंद कर दिया है। अमेरिका अलग हो गया, वेस्ट अलग हो गया। हाँ। जैसे जेलेंस्की के समय देखा हमने कि यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा वेस्ट आ गया, इंग्लैंड आ गया सपोर्ट में, पर यूएसए ने उनके खिलाफ बोला। अब ये जो मानना कि रूस के साथ समझौता हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुंडलियां देख के। क्योंकि रूस की जो कुंडली में कन्या लगन है, इजराइल की कुंडली में कन्या लगन है, और ये 4-5 महीने तो काफी तनावपूर्ण समय रहेगा। चीन देखिए एक अलग एंटिटी बन के आ रहे हैं। चीन जो है हमेशा
जो तुलना अपनी करते हैं केवल अमेरिका से करते हैं। वो मेरे ख्याल से रूस को तो अपना मित्र मानते हैं, पर एक तरह से ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो और यूएन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, वो बहुत वीक हो जाएंगे। अमेरिका ने अभी से ही उन्होंने बोलना चाहिए कर दिया कि उनको सहायता नहीं देंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने की बहुत बड़ी संभावना है, और उसके कारण भारत में भी बहुत कुछ असर आएगा, जो कि मंगल की दशा में हमको दिखाई दे रहा स्पेसिफिकली इंडिया के लिए सर, अगर इसे देखें फाइनेंशियली, हमारे शेयर मार्केट या हमारे संस्थानों में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स कैसे विजिबल होंगे? है। मैं समझता हूं कि जब तक राहु कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या, शेयर मार्केट डाउन ही रहेंगे, मार्केट रिकवरी नहीं हो पाएगी। And specifically, sir, how do we see this world war going on? I mean, the war are all around going on. यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, इधर अमेरिकन इसराइल और हिजबुल्लाह में उधर वॉर चल रही है। तो वॉर सिचुएशन कैसे इंप्रूव होगी, या इसमें से कुछ स्पेसिफिक कंट्री वाइज अभी बात चलता ही रहेगा इस वॉर पर्टिकुलर? चलता रहेगा, और अप्रैल 21 को जब शनि राहु की युति होगी, उस समय बिल्कुल पीक पे होगा। और जैसे राव साहब बात करते हैं सैमिल्टन की थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, हम्म। एथनिक क्लैशेस, वो सब बढ़ेंगे। और इसका कारण सीधा सीधा राहु शनि की युति और मंगल केंद्र में। तो ये जो असर है, ये काफी दिन तक रहेगा। तो इसमें हम यूक्रेन रशिया का भी बहुत तनाव, क्योंकि रशिया ने तो अपना यूक्रेन की भूमि अब कैप्चर कर ली है। उनका मानना था कि वो जो भूमि थी वहां पे रशियंस की मेजोरिटी थी, और यूक्रेनियंस उनको तंग कर रहे थे, इसलिए हमने वो भूमि ले ली है और अब वापस देने का मतलब नहीं है। पर यूक्रेनियन समझौता नहीं करेंगे। अब ट्रम्प कहते हैं मैंने $350 बिलियन के आर्म्स दे दिए हैं। अब आर्म्स दे दिए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तो चोट लगी होगी रशिया को भी। कितने जनरल्स मर गए, कितने जहाज डूब गए। तो कोई चाहता नहीं है कि युद्ध हो। अभी इस समय पुतिन भी ऐसा लग रहा है नहीं चाहते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने एक दूसरे की तरफ जो हेट्रेड है और ये पैदा हो गई है, और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां, कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा, चाहे इसराइल पैलेस्टाइन हो, चाहे यूक्रेन या रशिया हो, चाहे बलूच पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश भारत हो, चाहे चीन हो। सब जगह ये चलेगा, 4-5 महीने तो बहुत ज्यादा चलेगा। फाइनली सर, इंडिया की वृष लगन की कुंडली लगा के उसमें देखते हैं उसके, तो मैं 1 मिनट उसे शेयर करता हूँ। इसके बारे में इंडिया के लिए फाइनल प्रेडिक्शन दीजिए ना, अभी आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, आने वाला समय जैसे मैंने बताया कि मेरे अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो उसके उनके कारण जो है ब्लॉक्स बन जाएंगे, और भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी, ना रूस की तरफ ना अमेरिका की तरफ। और उसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, मंगल के कारण वहां पे हानि पहुंचेगी, और शेयर मार्केट भी नीचे जाएगा। एक बड़ा नेगेटिव पेसिमिस्टिक प्रिडिक्शन है, पर जो ग्रह दिखा रहे हैं उनके अनुसार ही मैं बता रहा आई होप राजदीप, आज की जो जितनी हमारी जिज्ञासाएं थी, हमने सर से काफी सवाल पूछ लिए। इफ यू हैव समथिंग, आप सर से पूछ लें। ओवर टू यू राजदीप। सर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बस बेसिक एक मेरा छोटा सा इसमें सवाल है कि जो आने वाला समय है इस 29 के बाद या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का रहेगा, तो स्पेशली किस क्षेत्र में लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हेल्थ भी इंडिया में ऑलमोस्ट जैसे शुगर बहुत डिटेक्ट हो रही है आजकल लोगों में, या शेयर बाजार बहुत डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो जो आने वाला समय है विशेष रूप से किस क्षेत्र में लोगों को प्रिकॉशन ज्यादा रखने चाहिए, फाइनेंशियल में, हेल्थ में, या पॉलिटिकली कुछ अपना ध्यान रखना चाहिए? हूँ। दिल्ली में तो पोल्यूशन भी है, तो पोल्यूशन से इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो राहु शनि के युति के बाद बीमारियां होने की भी संभावना है। अभी एक कहीं पे खबर आई थी कि कोई अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट या ये
कुछ हेल्थ एक्सपर्ट आए थे, तो दिल्ली में ही वो लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो एक्यूआई है वो 100 से ऊपर है, तो छोड़ के चले गए, बोले तो 2 सिगरेट पीने के बराबर है एक्यूआई। तो ये स्थिति है। और शनि राहु में और अधिक कुछ ना कुछ बीमारियां की संभावनाएं हैं। और ये जब तक राहु शनि एक साथ रहते हैं तो स्थिति खराब है, और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब राहु का गोचर कुंभ में हो तो पूरे विश्व भर में जो है स्थिति सुधर जाएगी, और एक पीस आ जाएगी, और जो आपसी मतभेद हैं वो मिट जाएंगे। ऐसी संभावना रखते हुए हमें आशा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मैं तो कहूंगा, जो ग्रह स्थिति है उसको देखते हुए। आई थिंक 11th अप्रैल या 11th अप्रैल को दे विल पार्ट। नो, राहु थोड़ा ट्वेंटी वापस आ फर्स्ट जाएंगे और अप्रैल शनि दे आर आएंगे। 21 अप्रैल को तो एब्सोल्यूट कंजंक्शन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। उसके बाद वो पीछे जाएंगे राहु 2 डिग्री पे, या 2.32 डिग्री 30 मिनट्स पे, या कहीं पे एब्सोल्यूट कंजंक्शन हो रहा है मीन राशि में। उसके बाद फिर धीरे धीरे राहु जो है 2-3 महीने में जाए। और बृहस्पति भी आ रहे हैं मिथुन राशि में, तो उसमें जैसे मौला आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ सकता है भारत की बहुत अधिक। सर बहुत नाइस बहुत सर, थैंक यू सो धन्यवाद। मच और सर। काफ़ी चीज़ें हमने अपने कम समय में जानने की कोशिश की कि मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से जो ग्रह स्थिति है, या जो कंजेशन है, या जो सूर्य ग्रहण इस इन बीच में आएगा, उसके कारण विदेश, देश और बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर या सामाजिक हमारे ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। सर मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और किसी नए विषय के साथ जरूर हम आपसे बात करेंगे। और मैदिनी ज्योतिष में जो ये भविष्यवाणियां पहले भी सिद्ध होती आई हैं, और आगे भी जो ये हमने बात अभी की है, तो सभी लोगों से भी निवेदन रहेगा कि वो अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।